नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हम आपको बताते चले कि 5 जनवरी 2022 को आजमगढ़ जिले के सठियाम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने किसानों को सुनहरा अवसर देते हुए किसानों की आय दुगनी करने का नया फार्मूला बताया और किसानों की आय दुगनी करने के लिए सठियाम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण फाउंडेशन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और किसानों को जैविक खेती करने पर प्रकाश डालते हुए किसानों को कई प्रकार की बीजों की व्यवस्था करना और किसानों को खेती करने के लिए कई यंत्रों का फाउंडेशन द्वारा जुताई करने के लिए ट्रैक्टर मशीनें, खाद एवं बीज का भी सुनिश्चित व्यवस्था कराना, किसान मेला का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का भी काम सठियाम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ग्रामीण फाउंडेशन के सहयोग से करती आ रही है, जहां पर भारी संख्या में महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे। किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए ग्रामीण फाउंडेशन की जेंडर एक्सपर्ट रूपाली जी, अमरीश कुमार पांडे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रामीण फाउंडेशन ने प्रकाश डालते हुए कहा कि कृषि कार्य में 80% महिलाएं भाग ले रही हैं। खेत को तैयार करना, निराई गुड़ाई करना, धान की रोपाई करना, लगभग पुरुषों के अपेक्षा महिला कृषि कार्य में ज़्यादा सहयोग करती हैं। तो देखते हुए सरकार भी इस पर ध्यान देते हुए कई ऐसे संगठन और किसान उत्पादक संघ का चयन कर किसानों को लाभ पहुंचाने का कार्य करवा रही है, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके और अपने जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। महिलाएं जब आत्मनिर्भर होंगी तो उनको संगठन के माध्यम से बहुत सारे लाभ मिलेंगे और महिलाओं का हो रहे शोषण अत्याचार पर भी अंकुश लगने का काम होगा, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं जेंडर एक्सपर्ट रूपाली जी, ग्रामीण फाउंडेशन अमरीश कुमार पांडे, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रामीण फाउंडेशन विजय प्रकाश सिंह, लालगंज किसान उत्पादक संघ चुनाव के वरिष्ठ शेयर होल्डर अखिलेश यादव, जहानागंज वरिष्ठ शेयर होल्डर अच्छेलाल यादव, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के चीफ डायरेक्टर राजेश सिंह यादव, सीईओ डॉक्टर अशोक चौहान, डायरेक्टर लट्टू मौर्य, डायरेक्टर दुखहरन यादव, डायरेक्टर जितेंद्र कुमार, कृष्णा सिंह और ग्राम सभा की प्रधान सोनी यादव और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशनलाल की खास रिपोर्ट। इस संस्था के बारे में मुझे लगता है कि मुझसे पूर्ववक्ता साथियों ने भरपूर प्रकाश डालने का काम किया है। जब मैं पहुंचा तो भाई लवटू राम जी सहजन के बारे में बात कर रहे थे। कुछ ऐसा संयोग है कि जिस धरती पर हम रहते हैं वह बड़ी उपजाऊ है और इसके कण-कण में औषधि गुण से लेकर के मानव जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए तमाम चीजें पाई जाती हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है और तमाम बीमारियों से निजात दिलाने के लिए सहजन का पेड़ बड़ा फायदेमंद है। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो लोग मेरे भाई तरफ बैठे हुए हैं इसके जानकार हैं और प्रशिक्षित हैं। अच्छी बात है कि आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि जितना मैं देख रहा हूं सब लोग मेरे सठिया और जहानागंज के रहने वाले लोग हैं। भाई राजेश यादव जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे आपके बीच में आने का अवसर दिया। मैं आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कभी दे के थपकी सुलाया गया हूं, इलाही मेरी तू मेरी लाज रखना, यहाँ पहली बार बुलाया गया हूं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे न्यूज़ 9 भारत के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक चौहान जी। एक प्यारी सी ताली उनके लिए चाहूंगा कि न आन बान के लिए न झूठी शान के लिए, न आन बान के लिए न झूठी शान के लिए, एक प्यारी सी ताली हो जाए डॉक्टर अशोक चौहान के लिए। अभी मैडम जी आप लोगों को संबोधित कर रही थी
आगे बढ़ने का रास्ता बता रही थी। एक प्यारी सी ताली उनके लिए भी हो जाए। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। महिलाओं, आप लोग ताली बजाने में डांडी मारती हैं। सुना था कि सामान तौलने में बनिया डांडी मारता है, लेकिन देख रहा हूं कि यहाँ ताली बजाने में आप लोग डांडी मारती हैं। थोड़ा भोजपुरी में बोल दूं, अगर सास पतों में झगड़ा हो जाए तो इतनी ताली बजा बजा चमके बोलो, जब ले पूरा गांव इकट्ठा, अभी भी डांडी मरा गई ताली बजाने में। फूंक कर छोड़ा मोहब्बत के चमन को इसने, पानी के बदले दिया जहर हसन को इसने। ठोक कर पीट कई वीरों को रन भेज दिया, कहीं बन के कहीं राम को बन भेज दिया। लंका रावण का जलाया गया इसके कारण, कौरव पांडव को लड़ाया गया इसके कारण। मैं यही से बात पलट रहा हूं कि आप कभी इस तरह का कार्य मत करिएगा कि कौरव पांडव को लड़ना पड़े, रावण का लंका जलना पड़े। क्योंकि आप, चलिए एक सवाल छोड़ देता हूं कि वह कौन सा ऐसा काम है जिसे हर बेटा करता है तो मां नाराज हो जाती है, लेकिन जब दामाद करता है तो हर मां खुश होती है। बात आई है महिलाओं। आजमगढ़ जिला के सठियाव ब्लॉक के संग्रामपुर गांव में, जहां सठियाव किसान फार्मर, जहां सठियाव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यहां पे किसानों को एकत्रित करके कुछ अपनी जानकारी दी है और उनके भलाई की बात करती है। आइए हम जानना चाहते हैं इसी सिलसिले में, यहाँ एक मैडम जी हैं कि किसानों के हित की किस तरह से कंपनी बात करती है। क्या नाम पड़ेगा मैडम जी आपका? रूपाली मैडम, ये बताएं कि ये इस कंपनी से गांव के किसानों की क्या मदद हो सकती है, किस तरह फायदा हो सकता है? ये है किसान, ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। छोटे छोटे किसानों को जोड़ के उनको एक साथ उनकी जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम करती है। और खेती से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे खेती की जा सकती है। जैसे छोटे किसानों को बहुत सारा खाद खरीदने में, बीज खरीदने में किस तरह से मदद की जा सकती है। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से किसानों को जोड़ा जाएगा, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और मार्केट तक उनकी पहुंच ज़्यादा बढ़ेगी और उनको अपनी जो प्रोड्यूस है उसका सही रेट मिल सके। मैडम, आपने अपने भाषण में, अपने संबोधन में एक बात कहा था नारी सशक्तिकरण का। तो जैसा कि महिलाओं का शोषण आए दिन सुनने के लिए मिल रहा है, तो क्या आपकी तरफ से इन शोषित महिलाओं का जो पारिवारिक शोषण हो रहा है, इस संबंध में भी कुछ कार्रवाई करती है आपकी कंपनी? देखिए, हम लोग सीधा जो आपने मुद्दा का, हम महिला सशक्तिकरण का काम करें और ख़ासकर क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसानों के साथ में काम करिए और यानी हम महिला किसानों के साथ उनको ट्रेनिंग देके उनका सशक्तिकरण करें कि ताकि वो अपने जो खेत हैं उसमें और अपने खेती में ज़्यादा उन्नति कर सकें। तो ये अर्थोपार्जन के लिए आप इनका सहयोग कर रहे हैं? जी, अर्थोपार्जन के लिए करें, जिससे जब सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो एक आर्थिक सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो अपने यहाँ भी उनका सशक्तिकरण होगा और आर्थिक रूप से अगर वो सशक्त होंगी तो अपने निर्णय खुद ले सकेंगी, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खुद बढ़ेगा और जो शोषण उनका हो रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, इस वजह से शोषण ज़्यादा हो रहा है, तो वो शोषण में काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं कमी है। और ये हमारे बहुत सारी रिसर्च है जिसमें हमने देखा है कि जहाँ महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं वहाँ पे शोषण कम होता है, जहाँ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है वहाँ शोषण महिलाओं का ज़्यादा होता है। मैडम जी, देखा गया है कि जहाँ महिलाएं हैं वहाँ एक विचार आ जाता है शादी विवाह को लेकर, दान दहेज का। तो क्या नारी सशक्तिकरण सिर्फ औरतों के साथ हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही है या संस्था है वो भी करनी पड़ेगी और जो है समाज में विभिन्न प्रकार की ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ अब सामाजिक रूप से भी मजबूत करने की बात कर रही हैं, जिससे कि दहेज उत्पीड़न को लेकर, नारी कन्या भ्रूण हत्या को लेकर ये तमाम सोच दूर हो सके, इस पे काम करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ और शिखा रावत के साथ रोशन लाल।